ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 है। लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है। -1 हुआ तो -3 ही होगा और सिस्टम लपेटा जाएगा। हम आखिरी चॉइस हैं, ना -1 है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा ऑपोजिशन मनी लॉन्ड्रर और करप्ट है, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑपोजिशन पर संगीन केसेस हैं, इनकी जान नहीं छूट सकती। काफ लीग कहीं नहीं जा रही, हुकूमत की इत्तेहादी ही रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। पेट्रोल की 25 रुपए कीमत साजिश के तहत बढ़ाई गई। शेख रशीद का रेलवे के करप्शन केसेस नैब के हवाले करने का भी ऐलान। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग की लाहौर में बैठक। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुमकिना एहतजाज के लाहे अमल पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग का तरक्याती एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। आम इंतखाबात में हमसे इलेक्शन छीना गया। टाइगर फोर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एजेंडा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का प्रोपेगेंडा वक्त के साथ गलत साबित हो रहा है। जिस आदमी ने रिटन एग्जाम में चीटिंग की है उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए और उसको हमेशा के लिए इस फ्लाइंग के शोबे से निकाल देना चाहिए। ये इख्तियार सीए के पास है। नून लीग का जाली लाइसेंस की फहरिस्त में शामिल पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कायम करके 262 पायलट्स को सफाई का मौका देना चाहिए। जालसाजी साबित होने पर पायलट्स को निकाल देना चाहिए। सिविल एविएशन इम्तिहानात के बाद लाइसेंस जारी करता है। अब तक CAA की जानिब से कोई बयान नहीं आया। मजीद कहा, फहरिस्त में शामिल कुछ पायलट्स रिकॉर्ड और कुछ का अदालतों में केस चल रहा है। शाहिद खान अब्बासी का रिश्वत लेकर नौकरियां लेने और देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत का जाली डिग्रियों वाले पायलट्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात बनाने का ऐलान। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है, 336 अफराद की डिग्रियां जाली निकली। मुतल्लिका अफराद दाद रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी अपीलें मुस्तरद हो गईं। PIA मामले में गलती का एहसास नहीं होगा तो इस्लाह कैसे होगी। ऑपोजिशन पर भी तनकीद करते हुए बोले, शरीफ फैमिली मुसद्दका चोर है, चोर को चोर क्यों ना कहें। सियासी भर्तियों और सियासी तरक्कियों से इदारे तबाह किए गए। हम साबिका हुकूमतों का गंद साफ कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी का बोजा एयरलाइन, गिलगित बल्तिस्तान और हरीपुर हादसे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का भी ऐलान। रोज वैली होटल की निजकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आईनी है। नून लीग ने आईनी एतराज़ात उठा दिए। नून लीग के 6 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत, आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालबा। खत में लिखा, PIA का ये होटल माली बोझ या बेकार नहीं, फिर इस वक्त क्यों बेचा जा रहा है। PTI को असम्बली में बेनकाब करता रहूंगा, असम्बली में मेरा बाइक बंद कर सकते हैं, आवाज़ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल और सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, असम्बली में जवाब देने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। सईद गनी ने कहा कि जिनकी शिकायत की उनकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूं तो पुलिस मुकदमा दर्ज करके मुझे गिरफ्तार करे। FBR में बड़ी तब्दीली। चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद अमजद को ओहदे से हटा दिया गया। मेंबर कस्टम जावेद गनी को चेयरमैन FBR का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जावेद गनी मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती तक 3 माह के लिए चेयरमैन FBR होंगे। तैनाती की मंजूरी विफाकी काबीना ने दी। उधर नौशीन अमजद को विफाकी सेक्रेटरी सकाफती विरसा तैनात कर दिया गया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का बहरान फिर सर उठाने लगा। कराची में लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। उधर लाहौर में भी लोड शेडिंग बढ़ गई। गुलशन रावी, सब्ज़ार, शादबाग, शादरा
करीम पार्क, बेगम कोट और डेविस रोड के मुतादिद इलाकों में भी बिजली गायब। बिजली की फराहमी में किल्लत और कीमतों में इजाफा दोहरा जुल्म है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग की मजम्मत। कहा, इजाफी गैस और तेल मिलने के बावजूद बिजली की पैदावार में किल्लत सिर्फ नालायकी है। लोड शेडिंग के साथ बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर अवाम हैरान है। मुल्क में वाफिर बिजली के बावजूद लोड शेडिंग की शिकायत में इजाफा बद इंतजामी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 68 अफराद जहां बहक, अमवात की तादाद 4619 हो गई। मुल्क भर में 3387 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,25,283 हो गए। उधर वज़ीर आला सिंध की सूबे में कोरोना से मजीद 42 मरीजों की अमवात की तस्दीक। कोरोना वबा कंट्रोल करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कयाम को 100 रोज मुकम्मल। वजीर आजम की जेर सदारत NCOC में कोरोना बारे इजलास। वजीर आजम ने तासुरात कलम बंद करते हुए लिखा, NCOC ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। NCOC ने मुश्किल हालात में कौम की रहनुमाई की। कोरोना मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, खतरा अब भी मौजूद है। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके वबा पर किसी हद तक काबू पा लिया। उधर वफाकी वजीर असद उमर का चेयरमैन NDMA के हमरा इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। पंजाब में ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियां लगाने के लिए SOPs जारी। मवेशी मंडियां शहर से कम से कम 2 किलोमीटर दूर लगाई जाएं। मास्क के बगैर और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग, महदूद दाखिले की इजाज़त होगी। पार्किंग खुली जगह, एक गाड़ी में 2 अफराद से जायद को आने की इजाज़त ना हो। गाहकों को मवेशियों के बाड़े में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। आमदन से जायद असासाजात केस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट आमद। शहबाज शरीफ ने जमानती मुचलकों पर दस्तखत किए। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में 6 जुलाई को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का फैसला। अदालत की तमाम मुल्जिमों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत का नैब कराची को खत लिखा, वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। मुल्जिमों की शनाख्त के लिए नैब अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर करे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट लिखा, $23 करोड़ लागत से एयरपोर्ट की तामीर का मंसूबा गवादर की तरक्की के दरवाजे खोल देगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर में तमाम तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। तरक्याती स्कीमों में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, कौमी वसाइल का दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल हमारी हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। मुकर्ररा मुद्दत में तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल होने से अवाम को सहूलत मिलती है। माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को इंटरव्यू लेने की इजाज़त दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। SOPs पर अमल करके उम्मीदवारों के मरहलावार इंटरव्यू लिए जा सकेंगे। काबीना कमेटी ने इंटरव्यू की इजाज़त दे दी। तहरीरी इम्तिहान का अमल फिलहाल मुअत्तल रहेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर और ताहुक्म सानी लागू रहेगा।
दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1 करोड़ 11 लाख से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 5,29,000 से बढ़ गई। अमरीका में मुसलसल तीसरे रोज 55,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। भारत में हलाकतों की तादाद 18,000 से बढ़ गई। मुस्ताफी होने वाले फ्रांसीसी वजीर आजम के खिलाफ तिब्बी आलात की अदम दस्तयाबी पर तफ्तीश शुरू। बरतानवी वजीर आजम का आज से इबादत गाहें, म्यूजियम, रेस्टोरेंट्स खोलने का ऐलान। अबू ज़हबी में तफरीही मकामात खोल दिए गए। हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल ने कहा, हुक्मरान रोजाना अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। हुकूमत अपने एटीएम्स को वापस अदायगी कर रही है। केपीटी एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश हो रही है। यूसी का इलेक्शन हारने वाला विफाकी वजीर बन गया। कादिर पटेल का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहना था। अली जैदी असम्बली फ्लोर पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों से क्लीन कराची के तहत करोड़ों रुपए कमाए गए। कादिर पटेल का ऐसा कहना था। स्पीकर का रवैया बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने ऐसा कहा। नहीं कर सकते। मैं आप सच्चे हो बकौल आपके, मैं झूठा हूं बकौल आपके। किसी टीवी चैनल पे तय कर लो, मेरे सामने बैठो। मैं झूठा हूं ना, मेरे सामने बैठो। तुम सच्चे हो, मेरे सामने बैठो। ये भागता है हर टीवी चैनल से, कहता है सईद गनी जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। भाई क्यों? अली जैदी ने कोई मनगढ़ंत किस्म के डॉक्यूमेंट्स हवा में लहरा कर असेंबली के जरिए पूरी कौम से झूठ बोला और कैरेक्टर असैसिनेशन की, हमारी लीडरशिप की, हमारी पार्टी की, और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। माइक बंद कर सकते हो, मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ये झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। इनको जीआईटी की फिक्र हो गई, तो चूंकि मैंने कभी इस पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और मुझे पता था जब मैं लंदन से आ सकता हूं। लोग भागते हैं, आज भी जहांगीर तरीन कहाँ है? वो भागा हुआ है। लेकिन ये साहब ये समझते थे कि शायद ये अपने जो है ना नंबर स्कोरिंग में कामयाब हो जाएंगे और अपने अमीरुल मोमिनीन को ये बताएंगे कि जनाब वो आपके सारे घोड़े पिट रहे थे, उनको ऊंधे मुंह फेंक रहा था कादिर, तो मैं जाके देखो कितना बड़ा काम करके आया हूं। शेख रशीद कहते हैं, ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। अगर माइनस की बात आई तो -1 नहीं -3 होगा। अफसोस है ऑपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। तय हो चुका, ऑपोजिशन नालायक है, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लाहौर में मीडिया से वज़ीर रेलवे की गुफ्तगू, आइए सुनते हैं। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। मेरी ये गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जीनियस का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था, और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपए बढ़ा दिए। ये सारे वो लोग हैं जो साजिशी लोग हैं। जरदारी को अदालत में बुला के क्यों मारा जाना? सारी कौम को इन्होंने मारा दौलत लूट कर, सारी कौम मर गई। अहम खबर खानपुर रहीम यार खान से, जहां पर जेटा बूटा स्टेशन पर 27 आप शालीमार एक्सप्रेस और डाउन साइड की मालगाड़ी को हादसा पेश आया। 27 आप शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। हादसा ऑटोमेटिक कांटा चेंज के बायस पेश आया है। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसे के बायस दोनों साइड की ट्रैफिक मुअत्तल है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं ताकि जो ट्रैफिक आमदोरफ्त मुअत्तल है उसको बहाल किया जा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का जाली लाइसेंस की फहरिस्त में शामिल पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं CAA का लाइसेंस जाली नहीं हो सकता। जालसाजी साबित होने पर पायलट्स को निकाल देना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।